बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बलोचिस्तान असम्बली में वही कुछ हुआ जो चंद रोज़ से कौमी असम्बली में हो रहा था। कौमी असम्बली में धींगा मुश्ती, लड़ाई मार कुटाई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, गालियाँ, किताबों का इस्तेमाल, क्या कुछ नहीं हुआ। तशद्दुद हुआ, कई लोग ज़ख्मी हुए और जो ज़ख्म एक दूसरे को गालियों से लगे हैं वो कभी मुंतमिल नहीं हो सकते। वहाँ पे एक लाहौर के रोहेल असगर MNA हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि गाली पंजाब का कल्चर है। भाई कौन सा कल्चर है? कौन सी गाली पंजाब का कल्चर है? क्यों ऐसी बेहुदा बात करते हो रोहेल असगर साहब? ये पंजाब का कल्चर नहीं है, ये वहाँ पे आपकी तरबियत बोल रही है, आपके घर का माहौल बोल रहा है। पंजाब में कतई तौर पर गाली कल्चर नहीं है पंजाब का। तो बहरहाल कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, 3 दिन तक वहाँ धींगा मुश्ती होती रही, 3 दिन तक वहाँ पे हल्ला गुला होता रहा, एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुनी गई, एक दूसरे पर हमले होते रहे। बहरहाल 3 दिन के बाद वहाँ पे माहौल अच्छा हो गया, मुफाहमत हो गई, एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बात की। लेकिन जब हुकूमती अरकान की तरफ से वहाँ बात करने की कोशिश की गई तो बिलावल भुट्टो जरदारी और उससे पहले शहबाज शरीफ ऐवान से बाहर चले गए। तो ये इनके मुआहदे हैं जो एक दूसरे के साथ करते हैं, ये इनकी बातें हैं, ये इनकी सुलहजोई है, ये इनकी मुफाहमत है जो एक दूसरे के साथ करते हैं। बहरहाल हम आ जाते हैं बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान में क्या हुआ? वही कुछ हुआ, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा हुआ जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ था। बलोचिस्तान असम्बली में बजट इजलास था। बजट इजलास से कबल वहाँ पे PDM के MPAs ने, अपोजिशन के MPAs ने हाल को ताला लगा दिया। इसके बाद क्या होना था? जब इजलास शुरू होने लगा तो हाल को ताला लगा हुआ था। पुलिस को तलब किया गया। वहाँ पे चंद एक सिपाही पुलिस के थे जो उमूमन वहाँ पे ड्यूटी पर होते हैं। तो ताला तोड़ने के लिए वहाँ पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस की गाड़ी ने एक ज़ोरदार धक्का लगाया उस गेट को जिसको इन्होंने बाहर से ताला लगाया हुआ था। गेट टूटा, वो कई MPAs के ऊपर गिरा जिससे 2 ज़्यादा ज़ख्मी हुए और बाकियों को मामूली चोटें आई। तो ये सारा कुछ बलोचिस्तान असम्बली में उस वक्त हुआ जब वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वहाँ पे आना था, हुकूमती MPAs ने आना था। अपोजिशन वाले पहले पहुँच गए थे, उन्होंने पूरे असम्बली हाल को यरगमाल बना लिया। तो फिर हुकूमत को क्या करना पड़ा? हुकूमत को पुलिस बुलाना पड़ी जिसने वहाँ पे फायरिंग की, शेलिंग की, आंसू गैस इस्तेमाल की और वहाँ पे MPAs जो थे अपोजिशन के वो पुलिस के साथ हाथापाई करते रहे एक दूसरे के ऊपर। पुलिस ने भी उनके साथ फिर वही सलूक करना था जो पुलिस के साथ उनकी तरफ से किया जा रहा था। तो बहरहाल इंतहाई नाखुशगवार माहौल में इजलास शुरू हुआ। इजलास शुरू बाद में हुआ, लेकिन इस दौरान फिर पुलिस ने ज़्यादा नफरी मंगवा के वहाँ पे काबू पा लिया गया। बहरहाल इजलास हुआ, लेकिन इजलास से पहले वहाँ पे जाम कमाल को भी उन पर जूते फेंके गए। एक खातून MPA को गमला मारा गया। तो ये वहाँ पे माहौल है। हम बात करते हैं बलोचिस्तान असम्बली में, कौमी असम्बली में, दूसरी असम्बलियों में, सिंध असम्बली में, पंजाब असम्बली में। पंजाब असम्बली में भी सूरत हाल जब बजट इजलास हुआ तो कोई खुशगवार नहीं थी। यही कुछ सिंध असम्बली में भी हुआ। लेकिन कौमी असम्बली ने हद क्रॉस की और इस हद को बलोचिस्तान असम्बली में ज़्यादा शिद्दत के साथ क्रॉस किया। वहाँ पे फिर सूरत हाल ये हुई कि बिल आखिर वहाँ पे इजलास हुआ जिसमें बजट जैसे तैसे पेश कर दिया गया। हम बात करते हैं ऐवान के तक़द्दुस की, पार्लियामेंट के तक़द्दुस की। जब बात होती है अदलिया की तो ये हमारे पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि अदालतें कौन होती हैं हमारे मामलात में मुदाखलत करने वाली? हम तो ख़ुद मुख्तार हैं, बालादस्त हैं। ये बालादस्ती इन लोगों की है, ये इन लोगों की अपने लिए इनका वक़ार है, अपने लिए ये इनकी ख़ुद इज़्ज़त है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। बहरहाल बलोचिस्तान में इंतहाई जो कुछ हुआ इंतहाई गलत हुआ। बात ये करते हैं अपने तक़द्दुस की। ऐसा तक़द्दुस होता है, ऐसा अपना वक़ार होता है। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। भाई आप उस ऐवान की तक़द्दुस की बात करते हैं, उन असम्बलियों के तक़द्दुस और वक़ार और इज़्ज़त की बात करते हैं जहाँ पे आप लोग इनके हॉस्टल में मुजरे करवाते हैं, जुए करवाते हैं और क्या कुछ नहीं करवाते।
تو اپنی عزت کے لیے، اپنے ایوان کی عزت کے لیے سب سے پہلے خود آپ اپنی عزت کریں، اس کے بعد دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ یہ کوئی عزت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو سیاسی اختلافات کی بنیاد پر گالیاں دینا، جوتے مارنا، تشدد کرنا، حملے کرنا، جس کے لیے پھر بچاؤ کے لیے پھر پولیس کو طلب کیا جائے، وہاں پہ پھر پولیس شیلنگ کرے، آنسو گیس پھینکے اور بہت کچھ کرے، تو اس سے پھر بتائیے کہ آپ کا وقار کہاں رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔